अब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इजराइल जैसी तकनीकी और सैन्य रूप से मजबूत ताकत भी भारत के फैसलों का लोहा मान रही है। खुद इजराइल की मीडिया कह रही है कि हमें भारत से सीखना होगा। पहले जहां भारत को केवल एक विकासशील देश माना जाता था, वहीं अब भारत की नीतियां, नेतृत्व और रणनीतिक सोच पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन रही हैं। जेरूसलम पोस्ट जैसे प्रभावशाली मीडिया ने खुलकर कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय सम्मान को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर दिया है। मोदी सरकार ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो भारत किसी के दबाव में नहीं आता। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या वैश्विक मंचों पर भारत की सशक्त उपस्थिति, भारत ने अपने हित और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी है। इसी वजह से इजराइल भी मान रहा है कि अगर उसे अपने दुश्मनों और आलोचकों के सामने मजबूती से खड़ा होना है तो उसे भारत से यह सीख लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय सम्मान को कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भारत के मेक इन इंडिया अभियान की तरफ, जो हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस साल की पहली तिमाही यानी Q1 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 44% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिर्फ यही नहीं, आज भारत में बन रहे मोबाइल फोन की संख्या इतनी है कि 99% मोबाइल फोन अब भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सोचिए, वही भारत जहां कभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से बाहर से आते थे, आज वही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में सुपर पावर बनने की राह पर है। पहले कहा जाता था कि भारत केवल सॉफ्टवेयर में ताकतवर है, हार्डवेयर बनाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम जैसी योजनाओं की वजह से भारत ने खुद को न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी गुणवत्ता वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आपूर्ति कर रहा है। सैमसंग, एप्पल, Xiaomi जैसी बड़ी कंपनियां अब भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही हैं। पहले जो मोबाइल चाइना, वियतनाम या ताइवान से आते थे, अब वही मोबाइल भारत में बन रहे हैं। इससे लाखों नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत हो रहा है। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है और यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में अगर कोई देश इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सुपर पावर बनेगा तो उसका नाम चीन नहीं बल्कि भारत होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अंबर ग्रुप ने इजराइल स्थित यूनिट्रॉनिक्स का अधिग्रहण कर लिया है। अंबर ग्रुप ने इसमें 40.24% हिस्सेदारी खरीदी है और इसके लिए करीब 400 करोड़ का निवेश किया है। यूनिट्रॉनिक्स इजराइल की एक बड़ी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम कंपनी है, जो इंडस्ट्री 4.0 सॉल्यूशंस और ग्लोबल मार्केट तक पहुंच के लिए जानी जाती है। इस अधिग्रहण से अंबर ग्रुप को 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में मदद मिलेगी क्योंकि यूनिट्रॉनिक्स की उन्नत ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी अब भारत में आएगी। दूसरा, ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिलेगा, जिससे अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में अंबर ग्रुप की पकड़ मजबूत होगी। खास बात यह है कि इस डील में किसी सरकारी या रेगुलेटरी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी, यानी यह एक साफ सुथरा कॉर्पोरेट अधिग्रहण है जो अगले 60 बिजनेस दिनों में पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि अंबर ग्रुप पहले से ही करीब 7,000 करोड़ की कंपनी है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वेयरेबल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस, एनर्जी मीटर्स और डिफेंस सॉल्यूशंस बनाती है। ऐसे में यूनिट्रॉनिक्स का अधिग्रहण इसे और भी ताकतवर बना देगा। यह वही तस्वीर है जो दिखाती है कि भारत की कंपनियां अब घरेलू स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बड़े अधिग्रहण कर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। अब बात करते हैं भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक चाल की। दरअसल भारत ने यूरोपीय यूनियन यानी EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत को आसान बनाने के लिए जर्मनी से मदद मांगी है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल दिल्ली दौरे पर आए और उन्होंने साफ कहा कि जबकि अमेरिका जैसे कई देश लगातार ट्रेड बैरियर्स खड़ी कर रहे हैं, भारत और जर्मनी को इसके उलट खुला और आसान व्यापार बढ़ाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री ने भी जर्मनी से कहा कि हम EU ट्रेड टॉक्स में आपके समर्थन पर भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत यूरोप के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहता है। अगर यह डील आगे बढ़ी तो भारत से यूरोप को होने वाला एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकता है और भारतीय कंपनियों को टैक्स और टैरिफ में बड़ी राहत मिल सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि EU के साथ FTA की बातचीत पिछले कई सालों से अटकी हुई थी, लेकिन अब भारत सीधे जर्मनी जैसे बड़े और प्रभावशाली देश को भरोसे में लेकर इस डील को आगे बढ़ाना चाहता है। आने वाले समय में यह डील भारत के लिए नई व्यापारिक संभावनाओं के दरवाजे खोल सकती है
और भारत को वैश्विक व्यापार में और मजबूत स्थान दिला सकती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत की ये उपलब्धियां सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा बदल सकती हैं। मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, विदेशी निवेश, टेक्नोलॉजी साझेदारी और कूटनीतिक समझौतों के जरिए भारत अब खुद को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है। जिस तरह इजराइल जैसे देशों ने भारत से सीखने की बात कही है, वही संकेत है कि आने वाले समय में भारत की रणनीतियां अन्य देशों के लिए मार्गदर्शक बनेंगी। भारत की पहचान सिर्फ कम लागत वाली दवाइयों या सस्ते मोबाइल फोन बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब भारत गुणवत्ता, नवाचार, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक साझेदारियों का केंद्र बनेगा। अंबर ग्रुप जैसी कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिग्रहण करना यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां अब वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रही हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ व्यापारिक रणनीतियों में भी अपनी पकड़ बना रही हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल रोजगार और निवेश मिलेगा, बल्कि भारत की ब्रांड वैल्यू भी विश्व स्तर पर बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में यह भारत को उन देशों की श्रेणी में ला सकता है जो वैश्विक व्यापार और तकनीकी नवाचार की दिशा तय करते हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश यह संकेत देती है कि भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत अब बहुपक्षीय व्यापार और साझेदारियों की ओर बढ़ रहा है, जिससे उसके व्यापार मार्ग और आर्थिक ताकत दोनों मजबूत होंगे। यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे क्षेत्रों में विस्तार कर भारत अपने निर्यात को विविधता प्रदान कर रहा है। यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षित करेगा और आने वाले समय में भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का मुख्य केंद्र बनाएगा। इसी बीच भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में बन रही है जो अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करता, चाहे सुरक्षा की बात हो या व्यापार की। भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। यही कारण है कि आज भारत की नीतियां, नेतृत्व और रणनीति अन्य देशों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। अब दुनिया देख रही है कि भारत अपने संसाधनों का उपयोग कैसे कर रहा है, कैसे नवाचार और रणनीति से वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा हो रहा है और कैसे अपनी संस्कृति, आत्मसम्मान और आर्थिक ताकत का सही संतुलन बना रहा है। दोस्तों, यह वही समय है जब हमें गर्व करना चाहिए कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत सिर्फ व्यापार या तकनीक में ही नहीं, बल्कि रणनीति, कूटनीति और आत्मनिर्भरता में भी आगे निकल रहा है। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत की उपलब्धियों से प्रेरित हो सकें। साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको भारत की इन नई उपलब्धियों के बारे में क्या लगता है। हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च आधारित, गहराई से विश्लेषण करने वाले वीडियो रोज लेकर आते हैं ताकि आप भी हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहें। जय श्री राम।